हेलो ऑल, वेलकम टू फैमिली डेंटल क्लिनिक। आई एम ए डेंटिस्ट डॉक्टर आशीष शर्मा। आप लोगों को ये मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मेरे सारे वीडियोस जो होते हैं वो सिर्फ क्लिनिकल ओरिएंटेड नहीं रहते, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड नहीं रहते। कुछ वीडियोस ऐसे भी बनाता हूँ मैं जो इन्फॉर्मेटिव होता है, जो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उनको क्या करना चाहिए, उनके जनरल हेल्थ और डेंटिस्ट्री दोनों के बारे में। आज का ये वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है, आपके जनरल हेल्थ और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। आजकल एक बहुत कॉमन चीज चल रहा है, आई हैव बीन वाचिंग इट टुडे आल्सो। आई वाज वाचिंग द न्यूज़ इन द मॉर्निंग एंड आई सॉ दैट न्यूज़ व्हिच केम फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि डेवलप हो गया है आजकल। हम जो भी मेडिसिन देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, उनका अब इफेक्ट धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी डेंजरस। यू शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बेसिकली क्यों डेवलप होता है उसके बारे में पहले बताऊंगा, और हम लोगों को एज ए जनरल पब्लिक, आप लोगों को और एज ए डॉक्टर हम लोगों को क्या करना चाहिए कि एंटीबायोटिक का जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं बढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे को ये आपको बताना है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है। जो हमारा बॉडी होता है उनमें कोई भी एंटीबायोटिक दिया जाता है, उस एंटीबायोटिक का एक कैपेसिटी होता है बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। तो उस बैक्टीरिया को किल करने का कैपेसिटी कम होने लगता है जैसे जैसे आप बहुत सारा एंटीबायोटिक देने लगते हो या बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देने लग जाते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देने लग जाते हो। सो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन दैट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स व्हिच हैव बीन गिवन प्रिस्क्राइब्ड। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसके वजह से द एंटीबायोटिक्स एक्शन इज गेटिंग वेरी डिलेड। उनका जो एंटीबायोटिक्स है उनका एक्शन जो होता है वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। पहला रीजन क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक शुरू में प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सेकेंड रीजन कि जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक का रिक्वायरमेंट नहीं होता लेकिन उनको दे दिया जाता है। सो दैट इज अनदर रीजन दैट द पेशेंट डजंट नीड एंटीबायोटिक बट स्टिल उसके बॉडी में वो एंटीबायोटिक्स जा रहे हैं। थर्ड रीजन कि पेशेंट इज नॉट eating the medicines regularly and completing the entire course of the medicine. Supposedly एक मेडिसिन दिया गया है, एंटीबायोटिक दिया गया है, उसने बैक्टीरियाज को किल करा, आपको डॉक्टर ने बोला 5 डेज के लिए वो मेडिसिन खा रहा है, आप 3 दिन तक वो दवाई खाई, उसके बाद आपने उस दवाई को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो उससे क्या होता है, जो 3 दिन में बैक्टीरिया का डेथ हुआ है, आने वाले 2 दिन में जो बैक्टीरियाज उस बॉडी में रह जाते हैं दे आर रेसिस्टेंट टू दैट एंटीबायोटिक। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा हो सकता है, वेरी गुड पॉसिबिलिटी जो प्रीवियस एंटीबायोटिक जो काम कर रहा था वो नहीं करे, क्योंकि आपने 5 दिन का कोर्स या 7 दिन का कोर्स कंप्लीट नहीं करा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। So these are few of the reasons why antibiotic resistance is developing and it is not a good sign. Ab very much important that what shall we do as general public to avoid this. First and foremost, you should always make sure that you go to a doctor to take medications. Please don't take medicines from pharmacies or someone who is not qualified to give you medicines. Second thing, आपको जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया है वो पूरा कंप्लीट करें। बीच में मेडिसिन को नहीं छोड़ना चाहिए। आप 5 days you have to complete 5 days, 7 days you have to complete 7 days, irrespective of you are having pain, infection or not, you have to complete the entire duration of treatment. Now what shall we as dentists and doctors do? First thing, that we should not prescribe antibiotics to patients who don't need it. Many of the patients who come to me and मैं देखता हूँ कि उन लोगों को बस इन्फेक्शन नहीं है, उनको इन्फ्लेमेशन है, उनको एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट देन इट इज बीन प्रिस्क्राइब्ड, व्हाटएवर इट इज, इट हैपेंस। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल, बट देन वो चीज़ हम लोगों को नहीं करना है। सेकेंड थिंग, द स्पेक्ट्रम ऑफ द एंटीबायोटिक, द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द एंटीबायोटिक जिसे कहा जाता है, वो हम लोगों को ध्यान में रख करके एंटीबायोटिक्स देना चाहिए। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अगर बढ़ता गया, ये प्रॉब्लम बढ़ता गया, तो देयर माइट बी अ डे where it will become very difficult to control infection. So at last I would like to say that take care of it. These are the few points which you have to take care. First is that don't take medicines from any pharmacies or unqualified doctors. Complete your course of medicines whichever has been prescribed by you to the doctors. And as dentists and doctors, we should not give antibiotics if not required, and make sure that the right antibiotic is given to you.
Take care of yourself, eat healthy, eat good food, and make sure that you don't take medicines from any pharmacy or anybody's recommendation. Thank you so much.